भाई सभी किसान भाइयों ने नरेंद्र भाई की राम राम। भाई लगातार हम आपको प्याज संबंधित एग्रीकल्चर संबंधित तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से प्याज की खेती की जाती है, किस तरह से तमाम कौन कौन सी बीमारियां आती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब बारिश का दौर थमा है और बारिश का दौर थमने के बाद प्याज में लगातार ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां आ रही हैं जिससे कि पूरी की पूरी खेत पूरा खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूँ, यहाँ की मैं बात करूँ तो भाई ये वाली प्याज है ना, ये करीब करीब 40 दिन की प्याज हो चुकी है। और 40 दिन की प्याज की हालत ये है कि भैया सड़े बन चुके हैं, यानी कि ये तो आल की प्याज में बिकने वाली है। अब यार ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या चीज डालनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको प्याज की स्थिति दिखाता हूं कि इसके अंदर जलेबी जो रोग है, जो पीलापन की शिकायत है, वो पीलेपन की शिकायत आपको कितनी दिख रही है उसके बारे में दिखाता हूं। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा इधर की तरफ दिखाइए कि जब अपनी प्याज सबसे ज्यादा अगेती होती है तो ये देख लीजिएगा, इसको जलेबी बोलते हैं भाई। अब इसका भी अपन खुलासा कर देते हैं। ये देखो, ये जलेबी है और जलेबी कब आती है और कैसे आती है और इसका उचित उपचार क्या है, इसी चीज के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के साथ है ना, आप पूरी तरह बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको जानकारी एकदम सटीक देने वाला हूं, बिल्कुल सस्ते में, और एकदम खेत है ना पूरा हरा भरा हो जाएगा। तब आपने प्याज लगाई, उस समय पर कौन कौन से कंपोस्ट डाले या नहीं डाले, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो ये स्थिति होती है, ये आपको मैं बात बता दूं कि जब 1 महीने की प्याज होती है ना, तो 1 महीने की प्याज की जड़ इतनी नहीं होती। पहली बात, आपने जब प्याज लगाई तो उस समय पर आपने माइक्रो राजा दवा नहीं डाली। अगर जो माइक्रो राजा दवा डालते, देसी खाद डालते, डीएपी डालते और पोटाश डालते, तो आपको ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। जब यार किसी भी बच्चे को, आप छोटे से बच्चे को कोई पूरी तरह से फुल डोज नहीं देंगे तो यार सोचने की बात है कि वो बच्चा कुपोषित हो जाता है, पोलियो ग्रसित हो जाता है, उसके तरह तरह के टीके लगवाने पड़ते हैं टाइम टाइम पे। इसी तरह से यार ये प्याज की खेती है, इसको समय समय पर बड़ी टेक्निकल तरीके से इसकी खेती करी जाती है। अब आपने प्याज लगा दी, लगातार बारिश आ रही है। बारिश आने पर क्या होता है कि जब ये बारिश चलती है तो ये देख रहे हो ना कि इसमें अंदर पानी बैठने लग जाता है, और जब इस गंठे के अंदर पानी बैठता है तो ये जड़ में क्या है कि सफेद लट, एक कीड़ा आता है, वो सफेद लट लग जाती है जिससे जड़ की ग्रोथ नहीं हो पाती है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, क्लोरो दवा आती है, उस दवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जड़ों के विकास के लिए। दूसरी बात यह कि यार ये ऐसे क्यों बन गई, खेत में, पूरे खेत में कहीं पे भी देख लो, देखो यहाँ दिखाइए भाई, पूरे खेत में देख लो आप, पीलापन दिखाई देगा। दूसरा क्या है कि जो ये पत्तियां है ना, पत्तियां देखिएगा, पत्तियों में स्ट्रेस नहीं है। 1 महीने की प्याज है ना, ये पत्तियों में स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस का मतलब कि पत्तियां इस तरह से एकदम साफ सुथरी और सूधी रहनी चाहिए, हरी भरी। लेकिन आपने देखा है ना, यहाँ दिखाइए भैया थोड़ा सा, ये देखो इसकी हालत देख लो आप क्या है। मैं तो क्या बताऊंगा, आप पूरे कैमरे के सामने देख लो। इसके अंदर सफेद थ्रिप्स की कितनी जबरदस्त बीमारी है, और 1 महीने की प्याज की हालत देख लो आप। ये किस कारण से हुई है? सिर्फ समय पर दवाई नहीं डालना, समय पर इसका सही तरह से उपचार नहीं करना, आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई इसकी, जिस खेत के अंदर आपने प्याज लगा रखी है, और अत्यधिक बारिश होने की वजह से ये आपको शिकायत देखने को मिलती है। जब इसमें ऊपर से बारिश का पानी पड़ता है तो देखिएगा ये अंदर से सड़ी हुई निकलेगी। अब ये पूरी तरह से 1 महीने की प्याज में नई गंठी चालू हो जाती है, ये देखो ये सड़ी हुई निकलेगी। इसको फोड़ के देखेंगे, ये सड़े ही बनेंगे, इसका बल्ब कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो इसको डोज है वो उचित नहीं मिली। अगर जो आपके खेत में ऐसी स्थिति हो रही है तो यार अब आप क्या करेंगे? आपको एक ही दवा यूज करनी है। एक तो आती है मैनकोजेब,
उस दवा को लीजिए, क्लोरोपाइरीफॉस लीजिए, और इन दवाओं का है ना, आप फंगीसाइड दवाएं हैं ये, मैनकोजेब हुई, क्लोरोपाइरीफॉस हुआ, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 3-4 दवा ऐसी है कि इनसे अपन इसका जो पीलापन है, जो इसका स्ट्रेस है, वो खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि भाई जो सल्फर होती है ना, सल्फर, इसमें हम सल्फर डालेंगे तो ग्रीननेस ज्यादा आएगी इसके अंदर। सल्फर कौन सी डालनी चाहिए? एक सल्फर का पाउडर आता है, दाने वाली कभी भी सल्फर ना लें, सल्फर का पाउडर आता है, उस सल्फर का आप उपयोग करोगे ना, मिट्टी में मिला के पूरे खेत में डाल दो, तो आपको इसमें कुछ सुधार मिल सकता है। पूरा नहीं कह सकता मैं, अब पूरी तरह से फसल सुधर जाएगी, क्योंकि ये जो अगेती प्याज है ना, किसान अगेती फसल लेने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाता है। यार प्याज में पछेत हो जाएगी, और यार पछेत हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा, इस वजह से जल्दी बोलो यार। तो आपने क्या है कि जल्दी में नमी के अंदर लगा दी। अब 3 लेयर में आपने प्याज तो लगा दी, पूरा खेत दिखाइए भाई, 3 लेयर में आपने प्याज लगा दी, खूब अच्छी प्याज में फुटाव करा, लेकिन बाद में स्थिति ये बन गई कि भाई जलेबी रोग आ गया। पूरे खेत के अंदर स्थिति बनी हुई है कि भाई जलेबी रोग आ गया। और भाई मैं पहले भी आपको यही बार कह रहा था कि भाई जलेबी रोग आएगा, और 100% आएगा। और भाई किसान भाई है ना, अब भी 80% किसानों के पास जलेबी रोग आया हुआ है। और जो ये मैं दवाएं बता रहा हूँ ना, ये भाई रामबाण दवा है। और अब एकदम मौसम खुला है, अब मौसम खुलने के बाद क्या है कि जो प्याज है ना, जो पीलापन पड़ रहा है, जैसे मैंने ये हाथ में ले रखी है, ये प्याज है, देखो जैसे ये वाली हुई और ये वाली हुई, देखो इस तरह से ये वाली हुई। इनको क्या है कि खेत से बाहर निकाल के फेंक दो। ये वायरस जनित रोग है, ये एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर जबरदस्त तरीके से फैलता है। और भाई इससे अगर जो आपको निजात पाना है ना, यार सोचने की बात है कि हमारे यहाँ पर एक मुख्य फसल है लाल प्याज की खेती। हमारे जो मेवाती भाई है, जो किसान भाई है, लाल प्याज की खेती पर निर्भर रहते हैं। और यार जब इसी को आप अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो यार फिर प्याज के अंदर बीमारी तो आना स्वाभाविक है। लेकिन अब इस समय पर जो प्याज लगेंगी उनमें बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी। लेकिन जिन भाइयों ने आगे प्याज लगाई है ना, उनके पास, सबके पास कंडीशन 80% बनी हुई है कि प्याज के अंदर जलेबी रोग आ गया, प्याज के अंदर जो ये जड़ का विकास है ये रुक गया, प्याज के अंदर तने का विकास रुक गया, तने के अंदर सड़न पैदा हो गई, प्याज के अंदर थ्रिप्स पैदा हो गई। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया है, ज़्यादा कहीं लुटने की ज़रूरत नहीं। क्लोरोपाइरीफॉस, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन दवाओं का आप इस्तेमाल करें। और सल्फर जो बिल्कुल बारीक आती है पाउडर फॉर्म में, उस सल्फर का भी उपयोग करें, तो आपको ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं यहाँ पर तिजारा क्षेत्र के अंदर आया हुआ था, और भाई तिजारा क्षेत्र के अंदर है ना, यहाँ से भी मन की किसान भाइयों को मैं रूबरू करा देता हूँ कि क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ किसान भाई है ना, किसान भाइयों की हालत यह है कि 1 बीघा के अंदर 20-20 हजार रुपए की दवाएं लग रही है। बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है यहाँ पर। किसानों का पूरा प्याज का खेत है ना, पूरा, अब ये तो शाम का वक्त है थोड़ा सा, नहीं तो हालत यह है कि पूरा प्याज का खेत है ना, सारे में जलेबी रोग आया हुआ है। तो भाइयों खेती तो करो, अच्छी बात है, लेकिन यार ये टेक्निकल खेती है, थोड़ा सा इसको देख के करें, दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जब खेत में प्याज लगा रहे हैं ना, तो उस समय पर यार मिट्टी की भी जांच करा लें, पानी की जांच कराएं। यार ऐसे लगाओगे तो प्याज अच्छा उत्पादन होगा। जब यार सोचने की बात है कि जिस खेत के अंदर आप प्याज लगा रहे हैं, उस खेत की आपने मिट्टी और पानी की जांच करा ली, तो आपको तो खुद को ही पता लग जाएगा यार कि इस खेत के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी है। जिस पोषक तत्व की कमी है वही आप कंपोस्ट डाल दीजिए। खेत के अंदर एकदम नंबर 1 की पैदा नहीं हो तो मेरे से कहना। आज की वीडियो में बस इतना ही।
हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।